नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है? तेज प्रताप यादव का एक के बाद एक स्टेटमेंट और जिस तरीके से उनका सियासी मूव है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अंदर खाने कुछ जरूर चल रहा है, कुछ जरूर पक रहा है। लेकिन क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं? ये बहुत भारी भरकम सवाल है। मतलब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो वो भी नहीं देने वाली, और ना तेजू भैया। हालांकि तेजू भैया ने विजय सिन्हा के घर पे, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके घर पे जब दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और वहां पहुंचे, और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि भाई इस नजदीकी के पीछे वजह क्या है, क्योंकि एक ही हफ्ते के भीतर ये दोनों नेता 2 बार मिल चुके हैं। सबसे पहले तेजू भैया अपने दही चूड़ा भोज का आमंत्रण लेकर पहुंचे थे विजय सिन्हा के घर पे। वहां भी उन्होंने उनसे पर्सनल नंबर लिया, तब भी बवाल मचा कि भाई पर्सनल नंबर क्यों ले रहे हैं। अब उनके घर पे यानी डेप्यूटी सीएम के घर पे जब भोज था तो तेजू भैया यहाँ पहुंच गए और मीडिया कर्मियों को बोला कि अरे कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे, सार्वजनिक हो जाएगा। जब विजय सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने तो कह दिया जब कुछ होगा तो बता देंगे। तो जो कुछ होगा वो क्या होगा? वैसे ये तो तय है कि बिहार में चुनावों के वक्त से ही, यानी साल 2025 के चुनावी माहौल से ही, जब लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था अपने परिवार और पार्टी से, उसके बाद से बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर उधर होने लगा था और बीजेपी के कई नेताओं से सार्वजनिक तौर पर मिलते हुए तेज प्रताप यादव नजर आए भी थे। और उसके बाद से कयासबाजी ये शुरू हो गई थी कि क्या बीजेपी से थोड़ा झुकाव तेज प्रताप यादव का बढ़ रहा है, क्योंकि रवि किशन के साथ एयरपोर्ट पे मिल जाना, उनके साथ बहुत बहुत ही मेल मिलाप से बात करना, उसके बाद आनन फानन में उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देना, और बहुत हार्श होकर, बहुत अग्रेसिव होकर उनको लेकर बीजेपी के किसी भी नेता ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और मजे की बात तो यह भी है कि बहुत सारे मामलों में तेज प्रताप यादव का नाम भी नहीं है। जहां जहां तेजस्वी घसीटे जाते हैं वहां वहां तेज प्रताप यादव का नाम नहीं होता है। वैसे ये सियासत है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, कैसे ये संभव है? अभी पिछले दिनों तो लालू परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी हुई तेज प्रताप यादव की। जब एक कोर्ट परिसर में सब मिले तो वहां पे इशारों इशारों में बातचीत हुई, हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे का हालचाल जाना गया। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वरुण गांधी तो इसके सबसे बड़े उदाहरण है, जहां पे वो कहा सोनिया गांधी परिवार से उनका ताल्लुक, और बीजेपी में हालांकि पिछले दिन ये भी खबर आ रही थी कि शायद वो भी पाला बदल सकते हैं, वो भी इधर मूव कर सकते हैं, क्योंकि उधर सेट नहीं हो रहा है उनका। अब तेजो भैया को लेकर भी बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी का रुख करेंगे। वैसे अभी चुनाव नहीं है, जो कुछ हेरफेर होता है ना, जो भी सब कुछ चुनाव को ध्यान में रख के, सारे समीकरण को ध्यान में रख के, वैसे तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सिंबॉलिक होगी और हमेशा लालू प्रसाद यादव को गाली देने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएगा। तो मैं फिर दोहराऊंगी, सियासत है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, अभी तो कार्यकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी पॉसिबल है। और बीजेपी तो वैसे भी राइट हैंड से काम करे तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना है। तो हम सब कौन होते हैं बीजेपी के बारे में अज्यूम करने वाले? मैंने आपके सामने उनके स्टेटमेंट के आधार पे कुछ बातें रखी हैं, बाकी आप समझदार हैं।